हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम किराया क्रय पद्धति पर एक सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, आपको ये अगर प्रश्न दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है रोहन ने 1 जनवरी 2019 को एक कार खरीदी जिसका नगद मूल्य 5,60,000 रुपया है। दोस्तों, 5,60,000 रुपये का वो एक कार खरीदा है जिसका नगद मूल्य है। किराया क्रय पद्धति के में हुआ है और किराया क्रय पद्धति पे हुआ है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपया उसी समय दिया गया। दोस्तों, तो ये हस्ताक्षर करने का मतलब है डाउन पेमेंट उस समय चुकाए जाते हैं। इसके बाद 3 वर्ष तक 1.5 लाख रुपया वार्षिक चुकाए जाते हैं और दोस्तों 3 साल तक 1.5 लाख रुपया करके और किस्त को चुकाया जाता है। और कह रहा है ब्याज 5% वार्षिक वर्ष की दर से लगाए जाते हैं और 20% प्रति वर्ष की दर से क्रमागत ह्रासपति द्वारा ह्रास काटे गया। और दोस्तों, डिप्रिसिएशन कार पे डिप्रिसिएशन भी काटा जाएगा। जो खरीदार होते हैं, परचेजर जो होते हैं, वो डिप्रिसिएशन काटते हैं। और क्रेता और विक्रेता के पुस्तक में जर्नल और लेजर बने। हेलो दोस्तों, आपने जो क्वेश्चन अभी देखा उसमें अब हम डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपने ब्याज का कैलकुलेशन नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। ब्याज की राशि कैसे निकाली जाती है प्रत्येक साल की। दोस्तों, इस वीडियो 20% की दर से कार पे डेप्रिसिएशन लगाया गया है, तो दोस्तों इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाना सीखेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जो अभी आपने पढ़ा उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाना सीखेंगे। कैसे? वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ह्रास 2 विधि से लगाई जाती है। दोस्तों, 2 विधि से लगाई जाती है। एक अस्थाई विधि होता है दोस्तों, यानी फिक्स्ड मेथड। दोस्तों, एक होता है फिक्स्ड मेथड और दोस्तों दूसरा होता है क्रमागत ह्रास विधि, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोस्तों, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और फिक्स्ड मेथड, ये 2 तरीका से डेप्रिसिएशन निकाले जाते हैं। प्रश्न में जैसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कहे जाएंगे आपको वैसे निकालने होंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में क्रमागत ह्रासपति यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कहा गया है, इसलिए हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि फिक्स्ड मेथड भी क्या है। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोस्तों, इसी वीडियो में हम फिक्स मेथड को भी जान लेंगे। दोस्तों, फिक्स मेथड क्या है सो भी देखते हैं। इस वीडियो में कहा गया है दोस्तों, इसमें रोहन ने कार खरीदा है जो 5,60,000 रुपये की है। तो सबसे पहले दोस्तों कैश वैल्यू हम लिखेंगे कार का, कैश वैल्यू ऑफ कार। तो कैश वैल्यू ऑफ कार जो होगी वो हमें यहां लिख देनी है, 5,60,000। दोस्तों, 20% का इंटरेस्ट है, तो इसमें हमने 20% का, तो हर साल प्रत्येक ईयर दोस्तों 20% का डिप्रिसिएशन काटा जाएगा इस वैल्यू से। तो दोस्तों लिखेंगे डेप्रिसिएशन
2019। दोस्तों पहला साल का जो डिप्रिसिएशन होगा वो कैसे काटेंगे, तो फर्स्ट साल का डिप्रिसिएशन 5,60,000 रुपये पर 20% की दर से काटी जाएगी एक साल का। तो दोस्तों इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको निकल कर आएगा 1,12,000 रुपये। ये जो 1,12,000 रुपया जो अभी हमने जो कैलकुलेशन किया दोस्तों, ये फिक्स्ड मेथड है। जैसे हमने अभी ये एक साल का निकाल दिया तो ये हर साल, अब इसको इसमें से ये घटाएंगे जो कैश वैल्यू है, इसमें से घटाने पर आपको 4,48,000 रुपया आएगा बैलेंस। मतलब कार का एक साल का अगर डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो अब उसका वैल्यू कितना बचा, 4,48,000 रुपया। तो दोस्तों हमने जो 1,12,000 रुपया जो फिक्स ये जो हमने निकाला है, नेक्स्ट साल जो डिप्रिसिएशन अगर हम इतना ही घटाते हैं तो ये फिक्स्ड मेथड है। आप एक बार डिप्रिसिएशन निकाल लिए, वही अमाउंट हर साल घटाते गए तो वो फिक्स्ड मेथड कहलाता है। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में दोस्तों, क्रमागत ह्रास पद्धति में आपका जो बैलेंस वैल्यू जो बचा, इसके बाद जो डिप्रिसिएशन निकलेगा नेक्स्ट ईयर, जब दूसरे साल जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे, दोस्तों जब दूसरे साल डिप्रिसिएशन निकालेंगे 2020 के लिए, तो ये जो अब बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है इस पे ये डिप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों। और फिक्स्ड मेथड में क्या होता, ये जब 2020 के लिए डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो अब सीधा वही 1,12,000 रुपया इसमें से घटा देते और हमारा दूसरे ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाता। तो दोस्तों फिक्स मेथड में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट निकाल देते हैं और इसको लिख देते हैं पर ईयर वहीं पे। लेकिन दोस्तों क्रमागत ह्रास पद्धति में आपको जो बैलेंस बचता है, मतलब पहले साल जो डिप्रिसिएशन निकाले उसको उसके कैश वैल्यू में से घटा दीजिए। अब आपके पास कितना बचा है, तो अब आपके पास जो वैल्यू कार का वैल्यू बचा है वो 4,48,000 बच गया। तो आप उस पर 20% निकालिए। तो उस पर अगर हम 20% निकालते हैं इस साल तो 4,48,000 पर अगर हम 20% निकालते हैं दोस्तों, तो इसका कैलकुलेशन करने पे आपको जो आएगा वो आएगा 89,600 दोस्तों, 89,600 रुपया है। तो अब इसको भी इसमें से घटा देनी है कैश वैल्यू में से। तो आपका अब कैश वैल्यू कार का कितना रह गया, 3,58,400। अब जो कार रह गया वो 3,58,400 का ही रह गया। ये जो मेरा निकला, ये जो वैल्यू, ये आप बैलेंस रह गया दोस्तों। अभी एक साल का डिप्रिसिएशन और काटनी है इसमें, तो एक साल का डिप्रिसिएशन और, तो फिर नेक्स्ट ईयर जब अगले बार 2021 के लिए डिप्रिसिएशन काटेंगे, डिप्रिसिएशन 2021 दोस्तों, 2021 पे अब डिप्रिसिएशन, फिर जो अब आपके पास जितना वैल्यू का कार बच गया है फिर उस पे 20% का काटिए। तो दोस्तों अब हमारे पास 3,58,400 का ही बच गया है, तो इस पे 20% लगाएंगे दोस्तों। इस पे अगर आप 20% लगाते हैं तो जो आपका कैलकुलेशन निकल कर आएगा वो इसमें से घटानी है। तो आप वो जो, तो आपको निकल के आएगा दोस्तों 71,680 रुपया। दोस्तों ये हमने कैलकुलेशन पहले से कर रखा है, ये आपको कैलकुलेटर से है या आपको मैथमेटिक्सियन जो जैसी विधि है आपको उस विधि से इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपको निकल के आएगा इतना। मतलब ये इस साल का जो डिप्रिसिएशन हुआ वो इतना हुआ। अब आपके पास दोस्तों ये आखिरी साल था, क्योंकि 3 ही साल का बात कही गई थी, तो तीनों साल का डिप्रिसिएशन निकाल लिए। अब आपके पास जो वैल्यू का कार बच गया वो आपके पास अब उतने वैल्यू का कार है, तो ये जो वैल्यू बचा है वो दोस्तों बैलेंस है। अब कार का जो कीमत है ये बैलेंस है। तो दोस्तों आखिर में जो आपका कार का कीमत रह गया
वो मात्र 2,86,720 रुपया रह गया। दोस्तों अब मात्र 2,86,720। दोस्तों अगर और नेक्स्ट ईयर का कहता तो अब इस पे काटते, इस पे जो डिप्रिसिएशन लगाते। काटना कहने का दोस्तों मतलब मेरा मतलब से ये है कि उस पे डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना। हमने हर साल जितना अमाउंट बाकी यानी जितना अमाउंट का बचा है उतने पर हमने डिप्रिसिएशन काटा है। दोस्तों पहले साल में पूरा अमाउंट था तो उस पर हमने 20% लगाया, फिर घटाने के बाद डिप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि उस साल उस कार की वैल्यू उतनी कम गई और नेक्स्ट साल जो दोस्तों 4,48,000 रह गया, अब उस पर हमने फिर 20% निकाला तो 89,600 रुपया आया और 89,600 रुपया फिर कैश वैल्यू में से घटा दिए तो जो बैलेंस बचा उस पे दोस्तों फिर एक साल का निकालना था। तो नेक्स्ट ईयर मैंने 2021 के लिए निकाला और उतनी वैल्यू को यहाँ पे घटा के आखिरी में जितना वैल्यू का मेरा कार रह गया अब उतना ही वैल्यू का आपके पास कार है।